नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के 7वें प्रश्न पत्र पर्यावरणीय अध्ययन की 6वीं इकाई से कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं और कुछ एक वाक्य में उत्तर दीजिए के प्रश्न हैं। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरा देखिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? पाठ्यक्रम स्थानीय स्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? पर्यावरण शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था IEEP है। विकासशील देशों में पर्यावरण शिक्षा पर विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली, भारत में आयोजित हुआ था। पर्यावरण शिक्षा के लिए वर्गीकरण में भारत को किस क्षेत्र में रखा गया है? एशिया और पैसिफिक क्षेत्र में रखा गया है। पर्यावरण शिक्षा की उपादेयता को जानने के लिए IEEP द्वारा किए गए सर्वे हेतु कितने प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे? 59 प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे। पर्यावरण के संदर्भ में विश्व स्तर पर सोच कहाँ से प्रारंभ हुई थी? फिनलैंड से प्रारंभ हुई थी। पर्यावरण शिक्षा की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई थी? तिबिलिसी, रूस में आयोजित हुई थी। पाठ्यक्रम की वैधता किस परीक्षा से की जा सकती है? पाठ्यक्रम की वैधता मौखिक परीक्षा से की जा सकती है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। मूल्यांकन की एक परिभाषा लिखिए। मूल्यांकन किसी भी कार्य प्रणाली में प्रयुक्त वह विधा है जिसके द्वारा समस्त कार्य की अंतिम स्थिति की गुण अवगुण के आधार पर जानकारी मिलती है। प्रत्यक्ष अवलोकन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? प्रत्यक्ष अवलोकन को 6 भागों में विभाजित किया गया है। नियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन, सामूहिक अवलोकन, विशिष्ट अवलोकन, संपूरक अवलोकन, समूह अवलोकन। परिस्थितीय परीक्षण क्या है? जब किसी व्यक्ति के बारे में यह जानना हो कि वह व्यक्ति किन स्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया करता है, तब उसे कुछ विषम स्थितियों में रखा जाता है। इन स्थितियों में उसके व्यवहार को अध्ययन करने वाला परीक्षण परिस्थितीय परीक्षण कहलाता है। बुद्धिमापक परीक्षणों के नाम लिखिए। बिने साइमन टेस्ट, स्टैनफोर्ड बिने स्केल, वेसलर स्केल, टर्मन मैरिल टेस्ट, थॉर्नडाइक इंटेलिजेंस टेस्ट। रुचि क्या है? किसी व्यक्ति, क्रिया, स्थिति अथवा वस्तु की ओर ध्यान देने की प्रवृत्ति को रुचि कहते हैं। अभिरुचि और अभिवृत्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसी चीज को आसानी और शीघ्रता से सीखने की योग्यता और क्षमता को अभिरुचि तथा किसी के बारे में सोचने और समझने के तरीके को अभिवृत्ति कहते हैं। ब्लूम के अनुसार बोधात्मक क्षेत्र के कितने चरण हैं? ब्लूम के अनुसार बोधात्मक क्षेत्र के 6 चरण हैं। ज्ञान, अवबोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मूल्य निर्धारण मापनी क्या है? एक ऐसा उपकरण जिसके द्वारा व्यक्ति के विशिष्ट गुणों को उसके स्तरानुसार मापा जा सकता है, मूल्य निर्धारण मापिनी कहलाती है। परीक्षा को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? परीक्षा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। मौखिक, प्रायोगिक, लिखित। सामूहिक साक्षात्कार क्या है? इसमें कई व्यक्ति एक साथ साक्षात्कारकर्ता के रूप में उपस्थित रहते हैं। साक्षात्कारी एक अथवा एक साथ अनेक हो सकते हैं। पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन का महत्व लिखिए। पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन का महत्व। जन सामान्य को पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता को बताने के लिए, मूल्यांकन के उद्देश्यों की सार्थकता की जांच के लिए, पर्यावरण की गुणवत्ता के गिरते स्तर को जन साधारण तक पहुंचाने के लिए, पर्यावरण शिक्षा में प्रयुक्त विभिन्न कार्यक्रमों की उपयोगिता को समझाने के लिए, पर्यावरण सुधार कार्यक्रमों को अपनाने के लिए। मूल्यांकन के लिए शैक्षिक उद्देश्य लिखिए। मूल्यांकन के लिए शैक्षिक उद्देश्य। बालक की आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उसके शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक शक्तियों का विकास तथा साथ ही चारित्रिक गुणों का विकास करना। समाज की आवश्यकता, अच्छा नागरिक, समाज सेवा की ओर सदैव तत्पर, एकता व अखंडता का ध्येय। अच्छे जीवन की संकल्पना, जीवन की हर दिशा और स्थिति में गुणवत्ता बनाए रखना। भावनात्मक क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भावनात्मक क्षेत्र को 5 भागों में विभाजित किया गया है। ग्रहण करना, प्रत्युत्तर, मूल्यवान, संगठित करना, लक्ष्य स्थापित होना। क्रियात्मक क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? क्रियात्मक क्षेत्र को 5 भागों में विभाजित
किया गया है। बोध, प्रवृत्ति, निर्दिष्ट, प्रतिक्रिया, रचनात्मकता और प्रत्युत्तर। इसके बाद के लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।